हम पाकिस्तान में बैठे बैठे अंबानी की शादी एंजॉय कर रहे हैं। जितनी भी अपडेट्स आ रही हैं हम देख रहे हैं क्या ज़बरदस्त इक़दामात किए जा रहे हैं। और सबसे मज़े की जो बात है कि पूरी दुनिया के जो बिलियनर्स हैं, स्पेशली ये जो सोशल मीडिया और टेक जायंट्स मार्क ज़करबर्ग और ये बिल गेट्स जैसे अफराद, मतलब ये इनके इवेंट्स पर आए हुए हैं। वैसे हिस्टोरिकली जो अंबानीज़ की शादी होती है वो ऐसी ज़बरदस्त किस्म की होती है। एक तरफ दुनिया के बड़े बड़े सोशल मीडिया और टेक जायंट्स के सीईओ मौजूद हैं और दूसरी तरफ उन्हीं बड़े बड़े टेक जायंट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन करने की बात हो रही है। जी हाँ, ये है पाकिस्तान और भारत की कहानी। दो बिल्कुल ही मुख्तलिफ मुल्क जिनमें पहले कभी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता था, लेकिन अब देखें कि कैसा फ़र्क उभर कर सामने आया है कि भारत में एक शादी हो रही है मुकेश अंबानी के बेटे की, अनंत अंबानी की, और उसमें दुनिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आए हुए हैं। मतलब उसमें रिहाना हैं, उसमें बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ हैं, उसमें स्पोर्ट्स स्टार्स हैं, उसमें टेक जायंट्स हैं, उनके सीईओज़ हैं, उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के हेड मौजूद हैं। और यहाँ पर पाकिस्तान के एक सेनेट में रेजोल्यूशन लेकर आ रहे हैं कि जी पाकिस्तान में सारे प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दो। ट्विटर ऑलरेडी बैन है, फेसबुक को भी बैन कर दो, इंस्टाग्राम को भी कर दो, यूट्यूब को भी बैन कर दो। क्या बात है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वो सारे सीईओज़ भारत में मौजूद हैं। क्या ये पाकिस्तान की नाकामी को जाहिर नहीं करता? डेफिनेटली ये पाकिस्तान की नाकामी को जाहिर करता है कि एक तरफ दुनिया का एक अमीर तरीन बंदों में से एक इंसान मुकेश अंबानी, उसके बेटे की शादी हो रही है और उसमें आप बिल गेट्स को देख रहे हैं, उसमें आप मार्क ज़करबर्ग को देख रहे हैं। वो अपनी फैमिलीज़ के साथ आए हुए हैं, उन्होंने ड्रेस कोड वहाँ के वो फॉलो कर रहे हैं। ये चीज़ क्या बताती है? ये चीज़ बताती है कि वो किसी चुंगे में नहीं आए, एवं नहीं आए, वहाँ पर उनके कुछ बिजनेस इंटरेस्ट भी हैं। रिलायंस के साथ वो काम करते हैं, भारत के साथ उनकी बड़ी बड़ी डील्स हैं। मोदी गवर्नमेंट ने उनको बड़े बेहतर तरीके से अकोमोडेट किया हुआ है। उनकी एक बड़ी पॉपुलेशन है जिसका वो फ़ायदा उठा रहे हैं। इस वजह से आप देखें कि वो टेक जायंट्स जो कि अपने मुल्कों में जो बड़े बड़े उनके ईवान हैं, जब वो उनको लिफ्ट नहीं कराते, यहाँ पर आके वो किस तरह हम्बल तरीके से घुल मिल जाते हैं और भारत की शादियों को अटेंड करते हैं। ये डेफिनेटली भारत का जो सॉफ्ट पावर है, जो सॉफ्ट इमेज है, उसकी तर्जुमानी करता है। उसका एक मुंह बोलता सबूत है कि किस तरह भारत राइज कर चुका है ग्लोबली एज अ सॉफ्ट पावर, जो कि पहले भी था, लेकिन अब इसमें एक हम नेक्स्ट लेवल पे हम चीज़ें देख रहे हैं कि ये जो बड़े बड़े टेक जायंट्स हैं ये भारत से मुआहदे करते हैं, इनके बिजनेस इंटरेस्ट हैं और इसी वजह से ये इनकी शादियों में शरीक भी होते हैं। और ये जो बाकी सुपरस्टार्स आते हैं जैसे शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, लोग कहते हैं इनको एक ही स्टेज पे नचवा दिया अंबानी ने, और ये रिहाना वगैरह, इनको तो डेफिनेटली पैसे दिए होते हैं। लेकिन ये जो बाकी लोग आ रहे हैं, जो बाकी अमेरिका से बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स आ रहे हैं, ये इनके बिजनेस पार्टनर्स हैं, इनकी बड़ी बड़ी डील्स हैं। इट्स ऑल अबाउट बिजनेस, इट्स ऑल अबाउट बिजनेस। और ये इतनी बड़ी बड़ी डील्स करते हैं, ये भारत की पॉलिसीज़ को शो करता है। और एक तरफ पाकिस्तान है जहाँ पर पूरा सोशो इकनॉमिक स्ट्रक्चर की धज्जियाँ उड़ी हुई हैं, तबाह व बर्बाद करके रखा हुआ है हमने अपने सारे स्ट्रक्चर को। और इस वक्त मुझे ही नहीं समझ आती कि ये लोग जो बैन करने की बात कर रहे हैं, ट्विटर को ऑलरेडी बैन किया हुआ है क्योंकि क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा हो रही है, बर्दाश्त नहीं हो रही। तो जो ये बैन करने की बात कर रहे हैं, ये इनके पास दूसरा क्या ऑल्टरनेट है यूथ को देने के लिए? और क्या दे सकते हैं यूथ को ये कि जिससे ये समझ रहे हैं कि हम मुल्क में कोई काबू पा लेंगे, जो इन पर तनकीद हो रही है, ज़ुबानें बंद हो जाएंगी। ये इनको पता नहीं है कि कितने ज़्यादा पाकिस्तान में लोग या इन प्लेटफॉर्म से पैसे कमा रहे हैं। पाकिस्तान में जो इतने ज़्यादा ब्रांड्स हैं वो अपनी कैंपेन्स चला रहे हैं इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर, और ये इनको बैन करने की बातें करें। इन क्या कहूँ यार मैं, इनको कुछ आइडिया भी है कि कितना बड़ा नुकसान होगा? कितने टीवी चैनल्स, कितने इंटरटेनमेंट चैनल्स मेन स्ट्रीम के उससे रेवेन्यू कमा रहे हैं। इनको आइडिया है कि कितने यहाँ पर कंटेंट क्रिएटर्स बैठे हुए हैं। इनको आइडिया है कि कितने बिजनेसेस ऑनलाइन अपना बिजनेस प्रमोट कर रहे हैं। पाकिस्तान की रियासत ने क्या दिया है यार? क्या दिया है? क्या है आपके पास ऑल्टरनेट जो आप इनको बैन करके कहोगे दूसरा ऑप्शन आप ला के दोगे कि जी इस पे काम करें? ये अगर अभी आवाम थोड़ी बहुत ये टिकटॉक, इंस्टाग्राम पर लगी हुई है ना, तो लगे रहने दें। फिर
आप इनको दूसरा एक मौका फराहम करेंगे, आप एक नई अनारकी को जन्म देंगे अगर आप इन सब प्लेटफॉर्म्स को बंद करने की बात करेंगे। मतलब रह क्या जाएगा, रह क्या जाएगा। इस वक्त आप स्टैट्स देखें, उमर सैफ साहब ही हमें स्टैट्स बताते होते हैं कि कितने मिलियंस में नौजवान हैं जो इस वक्त ऑनलाइन पैसे कमा रहे हैं इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की वजह से। और ये पाकिस्तानी जो रियासत है उसमें रोड़े अटका रही है, रोड़े अटका रही है और दिन ब दिन इनके इक़दामात में इजाफा होता चला जा रहा है। इनको कोई एहसास नहीं है क्योंकि ये 80s और मतलब पुरानी सोच के मालिक हैं। इनको कोई आइडिया नहीं है क्योंकि इन्होंने कभी इंटरनेट का शायद इस्तेमाल नहीं किया या कभी इंटरनेट पे कोई प्रोडक्टिव काम करने की कोशिश नहीं की, इसलिए ये कहते हैं कि इसको बैन कर दो, शायद इससे सारे मसाइल का हल हो जाए। जबकि पाकिस्तान में पॉलिसी को दुरुस्त करने की बात अगर इनसे बंदा करे तो इनकी हवा निकल जाती है कि भाई पहले पॉलिसी को तो दुरुस्त कर लो। मतलब आप हर चीज़ का हल सोचते हो कि बैन है, आपके पास दूसरा सोल्यूशन क्या है? जो इतने ज़्यादा लोग पैसे कमा रहे हैं मिलियंस में, वो कहाँ जाएंगे? मुझे बताएं, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे वो? क्या आपके पास प्लान है? आपने कोई मतलब यहाँ पे बड़ी इंडस्ट्री आप लगा रहे हैं या कोई बड़े आप यहाँ पे सिलिकॉन वैली बना रहे हैं या बड़े बड़े कोई बिजनेस हब बना रहे हैं या कोई कैसी यूथ के लिए क्या प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जो आप सोशल मीडिया को बैन करने जा रहे हैं? सोशल, आपको पता है पाकिस्तान में यूथ 63% है, 63%, 14 करोड़ से ज़ायद अवाम यहाँ पर यूथ है और वो बहुत से लोग उसमें से कंस्ट्रक्टिवली यूज़ कर रहे हैं डिजिटल मीडिया को। डेफिनेटली कुछ उसमें नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन क्या इसका ये मतलब है आप बैन कर दें? आप उसको रेगुलेट करें, आप अच्छी पॉलिसीज़ बनाएं, मुल्क में पहले सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को तो बेहतर करें, मुल्क की इकॉनमी को बेहतर करें, मुल्क में कोई अच्छी चीज़ों को प्रवान चढ़ाएँ, फिर आप ऐसी बातें करते अच्छे भी लगते हैं। कोई आपका सऊदी अरब का तर्ज का मॉडल हो या आपका कोई चाइना में अमेरिकन प्लेटफॉर्म्स नहीं चलते, चाइना के पास अपने प्लेटफॉर्म्स हैं, क्या आपके पास हैं अपने प्लेटफॉर्म्स? रूस में अमेरिकन प्लेटफॉर्म्स नहीं चलते, यूट्यूब फेसबुक नहीं चलती, लेकिन अपने प्लेटफॉर्म्स हैं, आपके पास हैं अपने प्लेटफॉर्म्स। तो क्या किस नीयत के तहत आप कह रहे हैं? दूसरी तरफ यही प्लेटफॉर्म्स हैं जो चंद 100 किलोमीटर्स की दूरी पर पाकिस्तान से भारत के अंदर उनके CEOs मौजूद हैं और वो वहाँ पर शादियाँ अटेंड कर रहे हैं क्योंकि भारत ने एक लॉन्ग टर्म रिश्ता बनाया है, उनसे बिजनेस पार्टनरशिप्स की हैं और उनको रिटर्न नज़र आता है भारत में। आपकी क्या कम आबादी है, आप भी 25-26 करोड़ के करीब लोग हैं, आपकी एक मैसिव मार्केट है जो आपको नज़र ही नहीं आती, पूरी दुनिया को शायद नज़र आती है। अभी नहीं अमेरिका आपके पीछे पड़ा रहता है, 5वीं बड़ी आबादी है आपकी, 63% यूथ, इतना बड़ा पोटेंशियल, ये इंडिया के बाद दूसरा बड़ा पोटेंशियल है पाकिस्तान में। अगर आप कहते हैं इंडिया बड़ी मार्केट है तो क्या हम छोटी मार्केट है? हम भी बहुत बड़ी मार्केट है। हाँ, इसको भी एक्सप्लॉइट करें, इसको भी कुछ करें, इसको भी देखें कि कैसे इससे फ़ायदा उठाना है। लेकिन आपको शायद तौफीक नहीं होगी और आपको कभी भी नहीं होगी और आप सोशल मीडिया को भी शायद एक दिन बैन कर देंगे और आप इस मुल्क में एक मुझे नहीं पता कौन सा फ्यूचर क्रिएट करने जा रहे हैं। आप अगर पूरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को भी बंद कर देंगे यानी मुल्क को 50 साल पीछे धकेलेंगे। ठीक है, ये भी करके देख लें, ये भी करके देख लें, शायद इससे आपको कामयाबी मिल जाए। बेस्ट ऑफ लक। और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में क्या ये वाकई पाकिस्तान में सोशल मीडिया को बैन कर सकते हैं या ये सिर्फ डराने धमकाने के टैक्टिक्स हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ।